हाय बैंकर्स, अब हम डिस्कस करेंगे जेआईबी में का आपका जो इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें का मॉड्यूल डी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में यूनिट 29 जो है फाइनेंशियल मार्केट्स। इसमें सर अब डिस्कस करेंगे, जस्ट ओवरव्यू देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसमें कौन से टाइप्स के मार्केट है। उसके बाद में हम जो आगे वाली आने वाली यूनिट है वहां पे हम पर्टिकुलर मार्केट जैसे कि कैपिटल मार्केट के लिए एक अलग यूनिट है, तो हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे। व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है सर? जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसे बाय किया जाता है या सेल किया जाता है। तो सर तीन पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम के। फाइनेंशियल सिस्टम के कितना पार्ट है सर? तीन पार्ट है। फर्स्ट है सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें आता है सर अपना बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। अब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में बाय और सेल, वो कौन से है सर? लोन्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये इसका एग्जांपल हो गया। फाइनेंशियल मार्केट जहां पे हम फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स है उसको बाय एंड सेल करते हैं, उसे फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। उसका रोल क्या है सर फाइनेंशियल मार्केट्स का? कनेक्ट्स सेवर्स, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, पीपल विथ एक्स्ट्रा मनी विथ इन्वेस्टर्स, जहां पे पैसे की जरूरत है, पीपल बिजनेस हु नीड मनी। तो सिंपली क्या है सर फाइनेंशियल मार्केट में? जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है और जिसे पैसे की जरूरत है, नीड ऑफ मनी, उनको ये कनेक्ट करता है। क्या करता है सर? कनेक्ट करता है। एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करता है जहां पे पैसे की जरूरत है। ठीक है। make the transfer of wealth possible and efficient. What is a market? इकोनॉमिक का डेफिनेशन क्या है सर मार्केट का? नॉट नेसेसरी अ फिजिकल प्लेस। मार्केट ये फिजिकल प्लेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है। लाइक अ विलेज मार्केट। इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब क्या है सर? आप उसे टच भी नहीं कर सकते और आप उसे देख नहीं सकते, बट वो फंक्शन है और एग्जिस्ट है। of all the buying and selling activities for a specific item। जैसे हम कोई इक्विटी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आप उसको देख नहीं सकते, बट वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। इट इज अ वेयर सप्लाई एंड डिमांड मीट टू डिटरमाइन द प्राइसेस। क्या सर? सप्लाई मतलब जो सेलर है प्रोड्यूस कर रहा है, एंड डिमांड मतलब बायर जो कंज्यूमर है, वो दोनों एक जगह पे आके सर उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट? जैसे अभी हमने देखा, इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल ट्रेड। क्या ट्रेड करते हैं सर? मनी। मनी मार्केट में मनी ट्रेड होता है। कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड ऑयल, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसीज लाइक यूएसडी आईएनआर पेयर, जीबीपी आईएनआर, एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव आगे देखेंगे। की फीचर क्या है सर फाइनेंशियल मार्केट का? ये सर सिंपली लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। क्यों सर? इस पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ऑटोमेशन, मैनुअल इंटरवेंशन कम रहता है, जो मैन पावर अपने लगने वाला है वो कम है, इसके लिए से लो कॉस्ट है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से जो स्प्रेड रहता है बाय एंड सेल का वो बहुत कम होता है। कंपटीशन एंड इफिशिएंट सेटलमेंट सिस्टम, इस वजह से ये लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन होता है। प्राइसेस सेट बाय डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में कितना डिमांड एंड सप्लाई है उस पे ये आपका सर प्राइस डिसाइड होता है, मैन्युअली नहीं होता है। जैसे कि अभी जो अपना डॉलर चल रहा है, डॉलर बहुत नीचे गिरते जा रहा है, यानी आईएनआर नीचे गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो डॉलर का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से सर आईएनआर का रेट नीचे गिरते जा रहा है। प्राइस डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी क्या है सर? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ एन असेट थ्रू इंटरएक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। प्राइस डिस्कवर हो रहा है, जो बायर एंड सेलर्स का जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे ये प्राइस डिस्कवरी होती है। समरी सिंपली समझा जाए तो क्या है सर फाइनेंशियल मार्केट? इट इज अ प्लेस वेयर मनी मूव्स फ्रॉम पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है, टू पीपल एंड बिजनेस हु नीड इट, जिसके पास ज्यादा पैसा है वहां से जिसको पैसे की जरूरत वहां पे पैसा मूव होता है। The prices are decided freely based on how much buyers are ready to pay and
हाउ मच सेलर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट, यानी डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिसाइड होता है। दिस हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, इंडिया में कैसे फाइनेंशियल मार्केट इवॉल्व हुआ। मेन गोल ऑफ स्टडिंग इवोल्यूशन, क्यों स्टडी करना है सर? टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर अफेक्ट्स इट्स इफिशियंसी, इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। तो इंडिया में कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स है? क्रेडिट मार्केट, जहां पे लोन वाला जो हम बैंक में लोन होता है वो क्रेडिट मार्केट। मनी मार्केट, जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है शॉर्ट टर्म के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे फॉरेक्स ट्रेड होता है। डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, ये सर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर द 1990s, प्री रिफॉर्म एरा, यानी ग्लोबलाइजेशन होने का पहले का क्या सिचुएशन था? मार्केट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड एंड इफिशिएंट, मार्केट रेस्ट्रिक्टेड था। प्राइस कंट्रोल्स ऑन फाइनेंशियल असेट्स, ये जो प्राइस था ना सर वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता था। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोज एंड ट्रांजेक्शंस, गवर्नमेंट का इस पे भी कंट्रोल था, इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी। बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू प्लेयर्स, यहाँ पे सर आपको लाइसेंस, ये सभी चीजें, यानी पूरा जो भी चीज है वो गवर्नमेंट करता था स्टार्टिंग में। बिफोर 1990 जो भी बिजनेस है, जो भी प्राइस डिसाइड था वो सभी गवर्नमेंट करता था। लो लिक्विडिटी, जब मार्केट प्लेयर नहीं रहेंगे तो लिक्विडिटी कमी रहेगी। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दिस लीड टू पुअर रिसोर्स अलोकेशन एंड स्लोड मार्केट डेवलपमेंट। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन अर्ली 1990s, इसका एम था टू ट्रांसफॉर्म मार्केट्स टू बी मोर इफिशिएंट, स्टेबल एंड बेटर इंटीग्रेटेड हो जाए। जैसे फाइनेंशियल रिफॉर्म हो गया, स्टार्ट होने लगा, तो सर मार्केट इफिशिएंट, स्टेबल एंड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब सभी मार्केट एक जगह से दूसरे से जुड़ गए। मेजर चेंजेस आफ्टर रिफॉर्म्स, फ्री प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, यानी स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट डिसाइड करता था अब मार्केट ड्रिवन प्राइसेस हो गया। स्टार्टिंग में सर जो जो भी बैंक इंटरेस्ट रेट रहता था डिपॉजिट या लोन का वो आरबीआई डिसाइड करता था, अब बैंक खुद डिसाइड करता है। फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटीज एंड फ्लोज, अब जो रिस्ट्रिक्शन है सर कम हो गया। जैसे अभी भी जब हम कुछ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट है, आप पर्टिकुलर अमाउंट तक आप ऑटोमेटिकली बोरो कर सकते हैं। इजियर एंट्री फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो लाइसेंस जो है सिंगल विंडो कर दिया, इजी हो गया सभी चीजें। न्यू मेथड्स फॉर इश्यूइंग सिक्योरिटीज, मोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अलग आ गए, जैसे कि डेरिवेटिव भी आ गया 1990 के बाद। मोर पार्टिसिपेंट्स, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करने लगे। इम्प्रूव ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, नए नए इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, जैसे सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी जो भी सेटलमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इसी से होता है, मतलब फास्ट होता है, मैन्युअल इंटरवेंशन इसमें नहीं है। बेटर इंफॉर्मेशन फ्लो, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, इसका समरी समझा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म शिफ्टेड इंडियन मार्केट्स फ्रॉम कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल था रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम था, तो वो हो गया सर ओपन हो गई इकोनॉमी। कॉम्पिटिटिव, ज्यादा प्लेयर्स आ गए तो कॉम्पिटिटिव हो गया, और जो भी चीजें हो ट्रांसपेरेंट हो गई मार्केट प्लेस में, सिंपली। सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मेन सेगमेंट क्या है? क्रेडिट मार्केट, जहां पे लोन्स दिया जाता है। मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। डेट मार्केट, यहाँ पे बॉन्ड्स ट्रेड होता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट करेंसीज के लिए है। डेरिवेटिव मार्केट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। ये क्या होता है डिटेल में हम देखने, सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट। इंश्योरेंस, आप रिस्क प्रोटेक्शन लेते हो यहाँ पे। म्यूचुअल फंड मार्केट, पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। क्रेडिट मार्केट में फर्स्ट क्रेडिट कौन देता है सर? बैंक्स, एनबीएफसी, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। बाय लोन ड्यूरेशन, लोन ड्यूरेशन कैसा है सर? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। बैंक एंड एनबीएफसी मेनली सर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। ठीक है। मनी मार्केट में क्या होता है सर? इसका पर्पस मैनेज शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर लिक्विडिटी, आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए तो सर आप मनी मार्केट से पैसा ले सकते हो। इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से है सर? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स,
कमर्शियल पेपर्स, रेपोज, कमर्शियल बिल्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स द आरबीआई कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है ना, यहाँ पे मनी मार्केट में ही दिखता है। डेट मार्केट में क्या आता है सर? व्हाट इज ट्रेड? क्या क्या ट्रेड होता है डेट मार्केट में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसडीएल्स यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन इश्यू करता है सर? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसे लो रिस्क माना जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इश्यूड बाय कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। ठीक है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्यों उठाता है? जो कि लोन अवेलेबल, यहाँ पे सर आपको जो बैंक से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको कम देना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सर, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? बैंक्स, कस्टमर्स एंड आरबीआई। मेजर चेंज इन 1978, बैंक्स अलाउड टू ट्रेड टेक पोजीशन ड्यूरिंग द डे। मतलब बैंक पोजीशन ले सकता है प्रॉफिट करने के लिए, खुद के लिए, खुद का ट्रेडिंग के लिए। पोस्ट 1990 करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बूस्टेड डेली टर्नओवर। यानी 1990 के बाद इंडिया में सर आपका करंट अकाउंट पे फुल्ली कन्वर्टेबल है। करंट अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में आपको पार्शियली कन्वर्टेबिलिटी है, यानी अभी ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं हुआ है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है। ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट क्या है? ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो वैल्यू जो है डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग असेट्स लाइक स्टॉक, करेंसी एंड कमोडिटी। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे हम। इसका फीचर्स क्या है सर? लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेटल्ड इन द फ्यूचर। इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट जो है इसमें बहुत कम होता है और आप फ्यूचर में इसको सेटल कर सकते हो। दो टाइप्स है, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड। ओवर द काउंटर मतलब सर आप बैंक एंड आपके कस्टमर में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सचेंज ट्रेडर यानी सर आप एनएससी, बीएससी पे जो होता है ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। ओवर द काउंटर में फॉरवर्ड एंड स्वैप्स एग्जांपल है, एक्सचेंज ट्रेडेड में फ्यूचर एंड ऑप्शंस एग्जांपल है। कौन रेगुलेट करता है सर? आरबीआई एंड सेबी रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट सर ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा रेज करते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब जो भी शेयर्स इश्यू होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंजेस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका फंक्शंस क्या है सर? ब्रिजेस मैच्योरिटी मिसमैच बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स, अलाउज ओनरशिप डिस्पर्शन एंड रिसोर्सेस अलोकेशन। ये डिटेल में हम और आगे डिस्कस करेंगे। टू पार्ट्स कौन सा है सर? प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यूज, यानी ये आईपीओ। आईपीओ सर ये प्राइमरी मार्केट आता है। सेकेंडरी मार्केट, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जब आप आईपीओ आपको अलॉट हो गया, उसको सेल करना है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके उसे सेल करोगे। इंश्योरेंस मार्केट, टू मेन टाइप्स है सर इसके, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ, यानी इसे जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अर्ली मोनोपोली किसका था सर? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस में, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस में। की रिफॉर्म्स 1990s के बाद सेक्टर ओपन हो गया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आफ्टर द मल्होत्रा कमिटी रिकमेंडेशन। कौन रेगुलेट करता है सर? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एस्टेब्लिश्ड इन 1999 में। नेक्स्ट सर, म्यूचुअल फंड्स मार्केट। ये क्या है सर? अ ट्रस्ट दैट पुल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड ईटीसी। सर ये म्यूचुअल फंड है। ये क्या करता है? ये इसे 100-200,000 लोगों से पैसा पूल करके ये यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। यहां से पैसा लेगा और यहाँ इन्वेस्ट करेगा। मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर वाया असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका की मेट्रिक्स है नेट असेट वैल्यू से इसका वैल्यू डिसाइड होता है। रेगुलेटर कौन है सर? सेबी, इंडस्ट्री बॉडी एएमएफआई है। टाइप्स ऑफ स्कीम्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, दो टाइप है सर। कैन बाय सेल्स यूनिट्स एनी टाइम, ओपन एंडेड में नो फिक्स्ड मैच्योरिटी। क्लोज एंडेड में सर फिक्स्ड मैच्योरिटी है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर इनिशियल ऑफर। इसका रोल क्या है? प्रोवाइड्स इजी मार्केट एक्सेस फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स एंड कॉम्पिट्स विथ बैंक्स फॉर सेविंग्स। तो जिसको नॉलेज नहीं है सर आपका कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो म्यूचुअल फंड यूज करके कर सकते हैं। और ये अभी कंपटीशन दे रहा है बैंक्स में, बैंक्स का फिक्स डिपॉजिट कम होके आपका म्यूचुअल फंड से
शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, फर्स्ट है सर प्राइस डिटर्मिनेशन, ये फर्स्ट फंक्शन है। मार्केट डिस्कवर्स द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट जो प्राइस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वो डिस्कवर करता है सर किससे, मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड एंड सप्लाई है उससे। दिस सेट्स प्राइस फॉर बोथ न्यू इश्यूज एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सेकंड है सर फंड्स मोबिलाइजेशन। फंड्स मोबिलाइजेशन में क्या है सर, जहां पे पैसा है यानी एक्सेस पैसा है या सेविंग है, वहां से पैसा जाता है जहां पे नीड है या पैसे की जरूरत है। लाइक बिजनेसेस को पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, और जो इंडिविजुअल है उनके पास जो सेविंग्स है, यहां से पैसा जाएगा इनके पास में। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसेस वेयर द मनी फ्लोज। जो इन्वेस्टर है उसको किस टाइप का रिटर्न चाहिए, उससे पता चलेगा कि सर पैसा कहां जाएगा। उसके ज्यादा रिटर्न चाहिए तो जाएगा सर रिस्की एसेट में, जहां पे रिस्क ज्यादा होगा। और जहां पे आपको स्टेबल चाहिए, स्टेबल यानी आपको लो रिस्क एंड लो रिटर्न चाहिए, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब सर आप कितना इजीली आपका असेट या सिक्योरिटी है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे सर जो इन्वेस्टर को अलाउ करता है सेल एंड कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश इजीली एट फेयर मार्केट प्राइसेस। लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत होती है, तो इजीली आप जो भी एसेट है आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जब लिक्विडिटी नहीं रहेगा मार्केट में, तो इन्वेस्टर सर फोर्सफुली उसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो मैं लॉस में बेच सकता हूं, क्योंकि लॉस हो जाएगा जब मैं सेल करूंगा। तो आप फोर्सफुली वहां पे आपको असेट रखना पड़ेगा अंटिल मैच्योरिटी और फेवरेबल कंडीशन। जब तक आपका कंडीशन फेवरेबल नहीं आएगा तब तक आपको होल्ड रखना है। रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग में क्या होता है सर, ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम दोज हु मेक इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसेस टू दोज हु प्रोवाइड्स फंड्स इन्वेस्टर्स। क्या है सर, जो रिस्क है, रिस्क यहाँ पे शेयर हो रहा है किनके बीच में सर, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर में। कैसे सर, बिजनेस में जब प्रॉफिट हो गया तो सर इसका इन्वेस्टर को भी पैसा मिलेगा और बिजनेस जो है उसको भी पैसा मिलेगा, और लॉस हो गया तो दोनों को भी लॉस बियर करना पड़ेगा। इन्वेस्टर शेयर इन द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट फंक्शन, इजी एक्सेस ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर। फाइनेंशियल मार्केट बायर एंड सेलर को एक जगह पे लाता है, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट इन फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कनेक्ट्स दोज हु नीड कैपिटल विथ दोज हु हैव इट। जिसके पास कैपिटल है, जिसको कैपिटल की जरूरत है, वो उसे कनेक्ट करता है। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, provides free and transparent information on prices, companies and market trends। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। reduces the cost and effort for individual investors to gather information। Capital formation channels saving into productive investments, helping the economy create new capital। जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। encourages savings and transforms them into investment that drive growth। इसका सर सिंपल समरी समझा जाए तो फाइनेंशियल मार्केट सेट प्राइसेस, मोबिलाइज सेविंग्स, प्रोवाइड लिक्विडिटी, शेयर रिस्क, कनेक्ट पार्टिसिपेंट्स, लोअर कॉस्ट एंड हेल्प इकोनॉमी टू बिल्ड कैपिटल। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी, व्हाट इज द प्राइस डिस्कवरी? प्राइस डिस्कवरी क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड्स द मार्केट प्राइस। तो प्राइस डिस्कवरी क्या है सर? बायर एंड सेलर मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं ऑफ एन असेट्स। द प्राइस सेटल्स वेयर बायर्स विलिंग टू पे मैचेस सेलर्स विलिंग टू सेल। प्राइस कहां पे सेटल होता है? जहां पे दोनों का एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे आता है, मतलब दोनों एग्री हो जाते हैं कि मैं इस प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हूं और मैं इस प्राइस के सेल करने के लिए रेडी हूं, तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सर प्राइस डिस्कवरी में? सर सप्लाई एंड डिमांड। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस राइजेस।
जब कोई भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस बढ़ता है। सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है, प्राइस कम हो जाता है। इक्वेलिब्रियम व्हेन सप्लाई इक्वल्स डिमांड, दोनों सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है तो इक्वेलिब्रियम हो जाएगा। एटीट्यूड्स टू रिस्क, बायर्स में पे मोर इफ दे एक्सपेक्ट हाई फ्यूचर गेन्स, यानी बायर को लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पैसा पे करने के लिए भी रेडी है। सेलर्स में एक्सेप्ट लेस इफ दे फियर प्राइस ड्रॉप, सेलर को प्राइस नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है तो वो कम में भी सेल करने के लिए रेडी रहता है। volatility, high price swings may attract risk-seeking trades but can also increase uncertainty. Available information like news, RBI announcement, company result, etc. affect buying and selling decision in prices. इंफॉर्मेशन जैसे कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है, उससे भी आपका प्राइस अफेक्ट करता है। मार्केट मैकेनिज्म, हाउ ट्रेडिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स इन्फ्लुएंस प्राइस सेटिंग्स। ठीक है। Example of price discovery. If demand falls and supply rises, the price tends to decline. क्या हो रहा है सर, ये देखिए यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, बट ये जो प्राइस है ना सर, प्राइस नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे डिमांड जैसे जैसे घट रहा है और सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है और ये प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 20, 18, 16 ये प्राइस घट रहा है नीचे। ठीक है। द प्राइस सेटल्स वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या है, फेयर मार्केट प्राइस। दिस प्राइस remains until supply demand changes, triggering a new round of price discovery. ये क्यों मैटर करता है? हेल्प्स ट्रेडर्स अंडरस्टैंड वेदर बायर्स और सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है ये इससे हमें पता चलेगा। इंश्योर्स प्राइस रिफ्लेक्ट रियल टाइम मार्केट कंडीशंस, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी बाय मैचिंग बायर्स एंड सेलर्स एट एन एग्रीबल प्राइस। इसका सिंपली समरी समझा जाए तो सर, प्राइस डिस्कवरी क्या है, मार्केट्स वे ऑफ फाइंडिंग द राइट प्राइस। प्राइस डिस्कवरी राइट प्राइस फाइंड करना है for an asset based on what people are willing to pay or sell it for, influence the supply demand risk news and market rules। ठीक है।